सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गांव की कच्ची पगडंडी पर एक दुबला पतला लड़का तेज कदमों से चल रहा था। उसका नाम अर्जुन था। उम्र मुश्किल से 20 साल, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान जैसे कई सालों की जिम्मेदारियां ढो चुका हो। उसके हाथ में एक पुरानी थैली थी जिसमें कुछ कॉपियां और एक टूटी हुई पेन रखी थी। ये थैली ही उसकी उम्मीद थी। अर्जुन का घर मिट्टी का बना छोटा सा झोपड़ा था, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में अक्सर इतना पैसा नहीं होता था कि पेट भर खाना मिल सके। अर्जुन बचपन से ही एक सवाल से परेशान रहता था, क्या गरीबी से सच में बाहर निकला जा सकता है? गांव में हर कोई यही कहता था कि गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। कई लोग तो ये भी कहते थे कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन अर्जुन का मन इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि अगर इंसान सच में कोशिश करे तो कुछ बदल सकता है। एक दिन जब अर्जुन बाजार से लौट रहा था तो उसने सड़क किनारे एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। साधु शांत भाव से लोगों को जाते हुए देख रहे थे। अर्जुन को न जाने क्यों उनके पास बैठने का मन हुआ। उसने झिझकते हुए पूछा, बाबा, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? क्या गरीब आदमी कभी अमीर बन सकता है? साधु ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, गरीबी सिर्फ जेब की नहीं होती, कई बार सोच की भी होती है। जिस दिन इंसान अपनी सोच की गरीबी खत्म कर देता है, उसी दिन असली बदलाव शुरू हो जाता है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, लेकिन बाबा, जब घर में खाने तक के पैसे नहीं होते तो सोच से क्या बदल जाएगा? साधु ने पास की मिट्टी उठाई और हाथ में मसलते हुए बोले, ये मिट्टी देख रहे हो? यही मिट्टी किसी के लिए बेकार है, लेकिन यही मिट्टी किसान के हाथ में आकर सोना बन जाती है। फर्क मिट्टी में नहीं, देखने वाले की समझ में होता है। ये बात अर्जुन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। वो कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर साधु ने उसे एक और बात कही जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, गरीबी से बाहर निकलने के 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है मेहनत, दूसरा रास्ता है सीखना और तीसरा रास्ता है धैर्य। इन तीनों को जिसने पकड़ लिया, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अर्जुन उस दिन घर लौट आया, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहीं। उसने सोचा कि अगर सच में मेहनत और सीखने से जिंदगी बदल सकती है तो उसे कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन से अर्जुन ने अपने दिन को अलग तरीके से जीना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वो पढ़ाई करने लगा। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी मिलती थी वो उसे बार बार पढ़ता था। दिन में वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात में फिर पढ़ाई करता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे अर्जुन, इतना पढ़कर क्या करेगा? आखिर में मजदूरी ही करनी है। पहले पहले ये बातें सुनकर उसका मन टूट जाता था, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आती। सोच की गरीबी सबसे बड़ी गरीबी होती है। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। असली गरीबी तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, जब वो मान लेता है कि कुछ बदल नहीं सकता। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी और उसके पिता थक कर बैठ गए थे। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता की पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष में गुजर गई। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस परिवार को संभालने की कोशिश करते रहे। उसी दिन अर्जुन ने मन ही मन एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं जाने देगा। चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वो गरीबी के इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करेगा। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बदले में कोई उसे थोड़ा पैसा दे देता, कोई अनाज दे देता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी ट्यूशन चलने लगी। ये काम छोटा था, लेकिन अर्जुन के लिए ये एक शुरुआत थी। उसे महसूस होने लगा कि अगर इंसान हार नहीं मानता तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। एक शाम वो फिर उसी सड़क से गुजर रहा था जहां उसने उस साधु को देखा था, लेकिन इस बार साधु वहां नहीं थे। अर्जुन को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो उन्हें धन्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि शायद असली जवाब साधु के पास नहीं था, बल्कि उसके अपने भीतर था। साधु ने सिर्फ उसे रास्ता दिखाया था। उस रात अर्जुन छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। तारों से भरा आकाश उसे एक अजीब सा भरोसा दे रहा था। उसने महसूस किया कि जिंदगी एक लंबी यात्रा है। गरीबी कोई स्थायी सजा नहीं है, बल्कि एक परिस्थिति है जिसे बदला जा सकता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या सिर्फ मेहनत और पढ़ाई से गरीबी खत्म हो सकती है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा सच भी छिपा हुआ है? अर्जुन को अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था, लेकिन उसकी जिंदगी अब बदलने लगी थी।
वो हर दिन कुछ नया सीख रहा था, हर दिन थोड़ा मजबूत बन रहा था। उसे ये समझ में आने लगा था कि गरीबी से बाहर निकलने की लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, बल्कि अंदर की भी होती है। इंसान को पहले अपने डर, अपनी निराशा और अपनी कमजोरियों को हराना पड़ता है, और शायद यही असली शुरुआत होती है। अर्जुन की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। आगे उसे कई ऐसी सच्चाइयों का सामना करना था जो उसकी सोच को और गहराई से बदलने वाली थीं। अर्जुन की जिंदगी में उस दिन के बाद एक अजीब सा बदलाव आ गया था। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही था, वही मिट्टी का घर, वही खेतों की मजदूरी, वही पैसों की कमी। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। अब वो हर मुश्किल को पहले की तरह बोझ की तरह नहीं देखता था। अब वो हर परेशानी को एक सवाल की तरह देखता था, जिसका जवाब कहीं ना कहीं जरूर होगा। दिन बीतते गए और अर्जुन का छोटा सा ट्यूशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले उसके पास सिर्फ 2 बच्चे आते थे, फिर 4 आने लगे और कुछ महीनों बाद 10 से ज्यादा बच्चे रोज शाम को उसके घर के सामने बैठकर पढ़ने लगे। बच्चे मिट्टी पर बैठते थे और अर्जुन एक पुराने लकड़ी के पटरे पर बैठकर उन्हें पढ़ाता था। कई बार उनके पास कॉपियां भी नहीं होती थी, तो अर्जुन उन्हें मिट्टी पर उंगली से लिखकर समझाता था। गांव के लोग अभी भी उसे अजीब नजरों से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये सब बेकार की मेहनत है। वे कहते, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, आखिर में तो काम ही करना पड़ता है। लेकिन अर्जुन अब इन बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता था। उसने समझ लिया था कि जो लोग खुद हार मान चुके होते हैं, वे दूसरों को भी हार मानने के लिए ही कहते हैं। एक शाम जब वो बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में गहरी शांति थी। अर्जुन ने उसे पहचान लिया। ये वही साधु थे जिनसे वो कुछ महीने पहले मिला था। अर्जुन तुरंत उठकर उनके पास गया और उनके पैरों को छू लिया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। साधु मुस्कुराए और बोले, लगता है तुमने मेरी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं, समझा भी है। अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं अभी भी गरीब हूँ, जिंदगी में अभी भी बहुत कठिनाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद एक दिन सब बदल सकता है। साधु ने बच्चों की तरफ देखा जो मिट्टी पर बैठकर पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हें पता है असली संपत्ति क्या होती है? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बाबा। साधु ने धीरे से कहा, असली संपत्ति ज्ञान होती है। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, बहुत समय पहले एक राजकुमार था जिसने महलों की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी थी। उसने देखा कि दुनिया में लोग दुखी हैं, गरीबी है, बीमारी है, संघर्ष है। उसने इन सब का कारण खोजने की ठानी। वही राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। अर्जुन ने ये नाम सुना था, लेकिन वह उनके विचारों को ठीक से नहीं जानता था। साधु ने कहा, बुद्ध ने सिखाया कि दुख का असली कारण बाहर नहीं, अंदर होता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल लेता है तो उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन बाबा, गरीबी तो सच में होती है। अगर घर में पैसे ही नहीं हो तो सोच बदलने से क्या होगा? साधु ने शांत आवाज में कहा, गरीबी 2 तरह की होती है। एक है परिस्थिति की गरीबी और दूसरी है मन की गरीबी। परिस्थिति की गरीबी मेहनत से बदल सकती है, लेकिन मन की गरीबी इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखती है। ये सुनकर अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। उसे अपने गांव के बहुत से लोग याद आने लगे जो मेहनत तो करते थे, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते थे। साधु ने कहा, तुमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ये सिर्फ कमाई का साधन नहीं है, ये बदलाव की शुरुआत है। जब एक इंसान सीखता है तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन जब पूरा समाज सीखता है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि शायद गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, शायद ये अवसरों की कमी भी है और कई बार समझ की कमी भी। अगले दिन उसने एक नया फैसला लिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं, बल्कि उन्हें जिंदगी के बारे में भी समझाएगा। वो उन्हें ये बताएगा कि मेहनत क्यों जरूरी है, सीखना क्यों जरूरी है और उम्मीद क्यों कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन की ट्यूशन गांव में मशहूर होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अर्जुन के पिता अचानक बीमार पड़ गए। खेत में काम करते करते वे बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ समय तक आराम करना होगा। इसका मतलब था कि घर की कमाई लगभग बंद हो गई। अर्जुन के सामने फिर वही पुरानी समस्या खड़ी हो गई, पैसे की कमी। कुछ दिनों तक उसने बहुत कोशिश की, लेकिन घर चलाना मुश्किल होने लगा। कई बार उसे लगा कि शायद उसे भी शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। एक रात वो बहुत परेशान होकर नदी के किनारे बैठा था। उसके मन में डर था कि कहीं उसकी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। तभी उसे फिर साधु की बातें याद आईं। धैर्य। उसे समझ में आया कि मुश्किलें रास्ते का अंत नहीं होती, बल्कि रास्ते की परीक्षा होती हैं। अर्जुन ने हार मानने के बजाय एक नया रास्ता खोजने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो बच्चों को पढ़ा सकता है तो वो और भी कुछ कर सकता है।
अगले दिन उसने गांव के कुछ लोगों से बात की। उसने उन्हें समझाया कि अगर गांव के बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चलकर वे बेहतर काम कर सकेंगे और पूरे गांव की हालत बदल सकती है। पहले तो लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात समझने लगे। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा कमरा बनाया जहां बच्चे बैठकर पढ़ सकें। अर्जुन के लिए ये एक छोटा कदम था, लेकिन उसके लिए ये सपना जैसा था। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अकेला लड़ता है तो रास्ता कठिन होता है, लेकिन जब लोग साथ आ जाते हैं तो बदलाव जल्दी आने लगता है। उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी, लेकिन अर्जुन तो अभी भी एक बात समझनी बाकी थी। गरीबी से बाहर निकलने का असली रहस्य सिर्फ मेहनत और शिक्षा में ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांत में छिपा था, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यही सिद्धांत अर्जुन की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से उसकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसकी कहानी अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचने वाली है जहां उसे समझ में आएगा कि असली अमीरी क्या होती है और गरीबी का असली कारण क्या है। और यही वो पल होगा जब अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। नदी के किनारे बैठी उस रात के बाद अर्जुन की सोच और भी गहरी हो गई थी। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। असली सवाल यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, अगर मेहनत, शिक्षा और धैर्य ही सब कुछ है, तो फिर दुनिया में इतने मेहनती लोग गरीब क्यों रहते हैं? ये सवाल उसे अंदर से बेचैन कर देता था। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां वो अक्सर उस बूढ़े साधु से मिला करता था। इस बार साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे और कुछ बच्चे उनके आसपास खेल रहे थे। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, लगता है तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। अर्जुन ने बिना झिझक के कहा, बाबा, मैंने मेहनत शुरू की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोग भी अब साथ देने लगे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों है? साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने जमीन पर एक छोटी सी रेखा खींची और कहा, इस रेखा को छोटा करो, लेकिन इसे मिटाना मत। अर्जुन सोच में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे छोटा कैसे किया जाए। कुछ देर बाद उसने उसके पास एक लंबी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। साधु मुस्कुराए और बोले, समस्या को मिटाने से ज्यादा जरूरी है अपनी क्षमता को बड़ा करना। ये बात सुनकर अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई। साधु ने कहा, बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों को समझना शुरू किया, तब उन्होंने पाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुख उसकी इच्छाएं होती हैं। जब इंसान बिना समझ के इच्छाएं बढ़ाता जाता है, तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो फिर भी गरीब ही महसूस करता है। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। असली गरीबी तब होती है जब इंसान अपनी जरूरत और अपनी लालच में फर्क नहीं समझ पाता। अर्जुन ने पहली बार इस तरह से सोचा। उसे याद आया कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ठीक ठाक कमाते थे, लेकिन हमेशा परेशान रहते थे। वे हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते थे। किसी के पास नई बाइक है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा जमीन है। ये तुलना उन्हें हमेशा असंतुष्ट रखती थी। साधु ने कहा, अगर इंसान के पास कम है लेकिन वो संतुष्ट है और लगातार सीख रहा है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर इंसान के पास बहुत है और वो फिर भी असंतुष्ट है, तो वो हमेशा अंदर से गरीब ही रहेगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो क्या संतोष ही गरीबी खत्म करने का रास्ता है? साधु ने सिर हिलाया और कहा, सिर्फ संतोष नहीं, संतुलन। मेहनत भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है और संतोष भी जरूरी है। अब अर्जुन हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझने लगा था। उसे महसूस हुआ कि जब वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचता था तो वो जल्दी निराश हो जाता था, लेकिन जब उसने सीखने और दूसरों को सिखाने पर ध्यान दिया तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ गई। धीरे धीरे अर्जुन के पढ़ाने का तरीका भी बदलने लगा। अब वो बच्चों को सिर्फ किताबों की बातें नहीं बताता था, बल्कि जीवन के अनुभव भी साझा करता था। वो उन्हें बताता था कि डर से कैसे लड़ना चाहिए, असफलता से कैसे सीखना चाहिए और उम्मीद को कैसे जिंदा रखना चाहिए। कुछ महीनों के अंदर उसके पास पढ़ने आने वाले बच्चों की संख्या और बढ़ गई। अब गांव के लोग उसे सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं मानते थे, वे उसे एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगे थे जो कुछ बदल सकता है। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने देखा कि अर्जुन बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने अर्जुन से कहा कि अगर वो शहर आकर उसके ऑफिस में काम करे तो उसे अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। यह अर्जुन के लिए बहुत बड़ा मौका था। इतनी तनख्वाह वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर वो ये नौकरी ले लेता तो उसके घर की गरीबी तुरंत कम हो सकती थी, उसके पिता का इलाज अच्छे से हो सकता था और घर की हालत भी सुधर सकती थी। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी थी। अगर वो शहर चला जाता तो गांव के बच्चों की पढ़ाई रुक जाती।
उस रात अर्जुन बहुत देर तक जागता रहा। उसका मन दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ उसका परिवार था जिसकी जिम्मेदारी उस पर थी, दूसरी तरफ वे बच्चे थे जिनकी उम्मीदें अब उससे जुड़ गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही फैसला क्या होगा। अगले दिन वो फिर साधु के पास गया और सारी बात उन्हें बता दी। साधु ने कुछ देर चुप रहकर उसकी बात सुनी, फिर उन्होंने कहा, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर रास्ता सही भी लगता है और कठिन भी। अर्जुन ने बेचैनी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, अपने दिल से पूछो कि तुम किस तरह की अमीरी चाहते हो, सिर्फ पैसे की अमीरी या जीवन की अमीरी। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में एक गहरी हलचल होने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। कभी कभी दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनना भी असली सफलता होती है। लेकिन क्या वो इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार था? यही वो पल था जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। अर्जुन को अब यह तय करना था कि वो आसान रास्ता चुनेगा या वो रास्ता जो कठिन है लेकिन कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और यही फैसला उसकी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अगले कुछ दिनों में जो होने वाला था वो अर्जुन को ये सिखाने वाला था कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि उस असर में होती है जो इंसान दूसरों की जिंदगी में छोड़ जाता है। उसकी कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक फैसला सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। अर्जुन के सामने खड़ा वो फैसला उसकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। शहर की नौकरी का मतलब था तुरंत पैसे, परिवार की सुरक्षा और गरीबी से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन गांव में रुकने का मतलब था संघर्ष, अनिश्चितता और एक ऐसा रास्ता जिसका अंत साफ दिखाई नहीं देता था। उस रात अर्जुन ने बहुत देर तक अपने पिता को सोते हुए देखा। उनके हाथों की कठोरता, उनकी झुकी हुई पीठ और चेहरे पर सालों की मेहनत के निशान उसे साफ दिखाई दे रहे थे। उसे लगा कि अगर वो शहर चला जाए तो शायद अपने पिता की जिंदगी थोड़ी आसान बना सकता है। लेकिन फिर उसे उन बच्चों के चेहरे याद आए जो हर शाम मिट्टी पर बैठकर उससे पढ़ते थे। उन बच्चों की आंखों में उम्मीद थी। वे उसे सिर्फ एक शिक्षक नहीं मानते थे बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखते थे जो उन्हें एक नई दुनिया दिखा सकता था। अर्जुन के मन में जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज कह रही थी, पहले अपने परिवार के बारे में सोचो, गरीबी से बाहर निकलने का मौका बार बार नहीं मिलता। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर तुम चले गए तो इन बच्चों का क्या होगा? क्या उनका सपना यहीं खत्म हो जाएगा? सुबह होने तक अर्जुन ने कोई फैसला नहीं लिया था। अगले दिन वो फिर उस पेड़ के नीचे गया जहां वो साधु से मिला करता था। साधु वहीं शांत बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अर्जुन आएगा। अर्जुन उनके सामने बैठ गया और बोला, बाबा, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि सही रास्ता कौन सा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन बहुत उलझ जाता है तब जवाब अक्सर बहुत सरल होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है जब गौतम बुद्ध ने महल छोड़ा था तब उनके सामने भी ऐसा ही सवाल था। उनके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, आराम, लेकिन उन्होंने देखा कि दुनिया में दुख बहुत ज्यादा है। उन्होंने सोचा कि अगर वे सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद जीवन का असली अर्थ कभी समझ नहीं पाएंगे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, बुद्ध ने एक बात सिखाई थी, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो कभी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए रास्ता बनाता है उसकी जिंदगी का अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। ये सुनकर अर्जुन के दिल में जैसे कुछ साफ होने लगा। उसने धीरे से पूछा, लेकिन अगर मैं यहाँ रह गया और कभी सफल नहीं हो पाया तो? साधु ने कहा, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कई बार सफलता का मतलब होता है किसी और की जिंदगी में उम्मीद जगाना। अर्जुन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी। उसने उसी क्षण फैसला कर लिया। अर्जुन ने शहर की नौकरी ठुकरा दी। जब उस व्यापारी को यह बात पता चली तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम कितना बड़ा मौका छोड़ रहे हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है मैं पैसा कमाने का मौका छोड़ रहा हूं, लेकिन शायद मैं कुछ और बड़ा बनाने का मौका पा रहा हूं। यह फैसला आसान नहीं था। शुरुआत के कई महीने बहुत कठिन थे। पैसे की कमी अभी भी थी। कई बार घर में खाने तक की समस्या हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अर्जुन ने गांव के लोगों से मिलकर बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। शुरुआत में सिर्फ एक कमरा था और कुछ पुराने बेंच, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चों के मन में एक नई ऊर्जा थी। अर्जुन उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता था, वो उन्हें सोचने का तरीका सिखाता था। वो उन्हें बताता था कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए।
वो उन्हें ये भी समझाता था कि असफलता हार नहीं होती, बल्कि सीखने का मौका होती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझने लगे कि अर्जुन जो कर रहा है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि बदलाव की शुरुआत है। कुछ साल बीत गए। अब उस छोटी सी पाठशाला में दर्जनों बच्चे पढ़ने लगे थे। गांव के कुछ युवा भी अर्जुन के साथ जुड़ गए थे और वे भी बच्चों को पढ़ाने लगे थे। जो गांव पहले निराशा से भरा हुआ था, वहां अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब गांव के बच्चे अपने भविष्य के बारे में सपने देखने लगे थे। एक दिन अर्जुन उसी नदी के किनारे बैठा था जहां कभी वो अपनी परेशानियों के साथ आया करता था। अब उसकी जिंदगी पहले से अलग थी। वो अभी भी अमीर नहीं था, उसके पास बड़ा घर नहीं था, महंगी चीजें नहीं थीं, लेकिन उसके अंदर एक गहरा संतोष था। उसे महसूस हुआ कि उसने सही रास्ता चुना है। उसी समय साधु वहां आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ अर्जुन, क्या गरीबी खत्म हो सकती है? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, हाँ बाबा, लेकिन सिर्फ पैसे से नहीं। जब इंसान डर से आजाद हो जाता है, जब वो सीखना शुरू करता है और जब वो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, तभी असली गरीबी खत्म होती है। साधु ने सिर हिलाकर कहा, तुमने असली बात समझ ली है। अब अर्जुन समझ चुका था कि गरीबी से लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं होती। असली जीत तब होती है जब एक इंसान की कोशिश से कई लोगों की जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि एक छोटा सा फैसला भी पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता है। और उसी घटना ने अर्जुन को ये एहसास कराया कि असली अमीरी क्या होती है। उस दिन अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था, ऐसा इनाम जो किसी भी पैसे से बड़ा था। कुछ साल बीत चुके थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन अर्जुन की जिंदगी का रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस छोटे से कमरे में उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, वो अब एक छोटी सी पाठशाला बन चुका था। मिट्टी की दीवारों वाला वो कमरा अब ईंटों से बने 3 कमरों में बदल गया था। कुछ लकड़ी की मेजें थीं, कुछ पुराने ब्लैक बोर्ड थे और बच्चों की हंसी से पूरा आंगन हर दिन गूंज उठता था। अर्जुन अभी भी बहुत अमीर नहीं था, उसके पास महंगी चीजें नहीं थीं, न ही कोई बड़ा घर था, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वो शायद किसी अमीर आदमी के चेहरे पर भी नहीं मिलती थी। गांव के लोग अब उसे पहले की तरह गरीब लड़का नहीं कहते थे, अब वे उसे गुरुजी कहकर बुलाने लगे थे। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। पहले जहां बच्चे खेतों में मजदूरी करने जाते थे, अब उनमें से कई स्कूल आने लगे थे। अर्जुन अक्सर शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद नदी के किनारे बैठ जाता था, वही जगह जहां कभी वो अपनी परेशानियों के साथ बैठा करता था। कभी कभी वो सोचता था कि अगर उस दिन उसने शहर की नौकरी स्वीकार कर ली होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। शायद उसके पास आज ज्यादा पैसा होता, शायद उसका घर बड़ा होता, लेकिन क्या वो उतना ही शांत और संतुष्ट होता जितना आज है? ये सवाल उसके मन में कई बार आता था और हर बार उसे महसूस होता था कि उसने सही फैसला लिया था। एक दिन दोपहर के समय गांव में एक कार आकर रुकी। गांव में कार आना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए कई लोग इकट्ठा हो गए। कार से एक युवा आदमी उतरा। वो साफ सुथरे कपड़ों में था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वो सीधे अर्जुन की पाठशाला की तरफ बढ़ा। अर्जुन उस समय बच्चों को पढ़ा रहा था। जब उसने उस युवक को देखा तो उसे लगा जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। युवक धीरे से आगे आया और मुस्कुराकर बोला, गुरुजी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? अर्जुन ने ध्यान से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आया। तब युवक की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने कहा, मैं वही रवि हूं जो कभी यहां मिट्टी पर बैठकर पढ़ा करता था। मेरे पास तब कॉपी तक नहीं होती थी। अर्जुन की आंखों में अचानक पहचान की चमक आ गई। उसे याद आया, छोटा सा दुबला पतला लड़का जो हमेशा सबसे पीछे बैठता था और चुपचाप पढ़ता रहता था। रवि आगे बोला, अगर उस समय आपने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो शायद मैं आज भी मजदूरी कर रहा होता, लेकिन आपकी वजह से मैंने पढ़ाई जारी रखी। मैंने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आज मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूं। ये सुनकर अर्जुन कुछ क्षणों तक कुछ बोल ही नहीं पाया। रवि ने फिर कहा, मैं यहां सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि इस गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाया जाए और मैं उस स्कूल के लिए मदद करना चाहता हूं। ये सुनकर आसपास खड़े गांव वाले भी हैरान रह गए। जिस छोटे से लड़के को कभी पढ़ने के लिए किताबें भी मुश्किल से मिलती थीं, वही आज पूरे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने की बात कर रहा था। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा,
मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, असली मेहनत तुमने की है। रवि ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी, रास्ता दिखाना सबसे बड़ा काम होता है। उस दिन अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी छोटी सी कोशिश का असर कितना बड़ा हो सकता है। कुछ महीनों के अंदर गांव में एक नया स्कूल बनना शुरू हो गया। अब वहां सिर्फ गांव के ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांव के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। अर्जुन जब उस नए स्कूल को बनते हुए देखता था तो उसे अपने पुराने दिन याद आते थे। वो मिट्टी का घर, वो टूटी हुई पेन, वो डर कि शायद जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। और फिर उसे उस साधु की बातें याद आती थीं। एक शाम वो फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां वो साधु से मिला करता था। आश्चर्य की बात यह थी कि साधु वहीं बैठे थे, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही ना हो। अर्जुन उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तो अर्जुन, अब बताओ, क्या गरीबी खत्म हो सकती है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, हाँ बाबा, अब मैं समझ गया हूं। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती। असली गरीबी तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, सीखना छोड़ देता है और दूसरों के लिए सोचना छोड़ देता है। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। अर्जुन ने आगे कहा, जब इंसान सीखना शुरू करता है, जब वो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करता है और जब वो अपने डर से लड़ना सीख लेता है, तब धीरे धीरे गरीबी खत्म होने लगती है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वही समझ लिया है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यही शिक्षा कभी गौतम बुद्ध ने भी दी थी कि असली अमीरी भीतर की होती है। जब मन समृद्ध हो जाता है, तब जीवन भी समृद्ध होने लगता है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अर्जुन उस रोशनी को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की यात्रा अभी भी जारी है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। अब उसके साथ सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी आंखों में नए सपने हैं। और शायद यही असली अमीरी थी। पैसे से बड़ी अमीरी, उम्मीद की अमीरी, ज्ञान की अमीरी। और यही वो रास्ता था जिससे सच में गरीबी को धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम ऐसे ही कोई भी कहानी अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, नमो बुद्धाय।